तो वी आर रिकॉर्डिंग बेसिक्स ऑफ एचसीएफ एलसीएम। जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि एचसीएफ एलसीएम निकालते क्या है, कैसे है। मैं ये बता रहा हूँ कि एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। अगली जो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा उसमें ये बताऊंगा कि निकालते कैसे। ठीक है। तो एचसीएफ एंड एलसीएम का बेसिक मीनिंग क्या है। जैसे मैंने दो नंबर लिए 32 एंड 48। ठीक है। तो मैं सब बच्चों से पूछूंगा कि भैया 32 के फैक्टर्स बताओ। तो आपके माइंड में क्या आएगा यार, 32 के फैक्टर्स का मतलब क्या है, वो नंबर्स जो 32 को डिवाइड करते हैं। तो माइंड में क्या क्या आएगा आपके, 1 आएगा, वेरी गुड। 2 आएगा जो 32 को डिवाइड करता है, और 4 आएगा, वेरी गुड। 8 आएगा, और क्या आएगा, 12 तो नहीं करता, 16, और क्या आएगा। तो ये मैंने 32 के क्या लिखे, फैक्टर, वो नंबर जो 32 को डिवाइड करता है। तो इसको तो बता दीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ यार 48 के फैक्टर्स। तो 1 तो सभी नंबर्स को डिवाइड करता है, तो 1 तो हर एक नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता ही होता है। 1 लिख दिया। और 3 भी है 48 का फैक्टर, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 24 भी है, 48 भी है। 48 के मैंने फैक्टर्स। तो मेरा जो अभी पहला कॉन्सेप्ट है कि सर ये एचसीएफ नाम की चीज क्या होती है। तो पहले तो फुल फॉर्म पे फोकस करते हैं, एच सी एफ। उल्टा हम पढ़ेंगे, बच्चे सीधा पढ़ते हैं ना, हम उल्टा पढ़ेंगे एक बार थोड़ी देर। एफ का मतलब फैक्टर, सी का मतलब, एच का मतलब। पहले तो फैक्टर्स देखने हैं, फिर देखना यार कॉमन कितने हैं, फिर देखना उन कॉमन में हाईएस्ट कौन है। इससे आपको बेसिक मीनिंग इजीली समझ आ जाएगा। वैसे तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग के लिए उल्टा पढ़ो, क्या फैक्टर्स, फिर वो फैक्टर जो कि कॉमन है, फिर उसके बाद हाईएस्ट। ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन पे मैं सर्कल करता हूँ। 1 तो होता ही है, और कॉमन फैक्टर क्या है, 2, 4 है बेटा, शाबाश। उसके बाद कोई कॉमन फैक्टर है बताना। 16 हमारा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। 16 हमारा उससे बड़ा कोई और नहीं है जो दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड करता है। कॉमन फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है। जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो 16 है। आओ इसको मैं येलो कलर का सर्कल लगा, 16 इज ओवर एचसीएफ। तो बेटा समझ आया एचसीएफ का बेसिक मीनिंग, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। तो फैक्टर्स लिखने का मतलब वो नंबर्स जो उन नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने 32 के जो फैक्टर्स लिखे, इस बात का मतलब क्या है, मैंने वो नंबर्स लिखे जो 32 को डिवाइड कर रहे हैं। 48 के फैक्टर्स लिखने का मतलब मैंने वो नंबर लिखे जो 48 को क्या कर रहे हैं बेटा, डिवाइड कर रहे हैं। बोलो जहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं, चलो अब मैं लिखना शुरू करता हूँ मल्टीपल्स। अब मैं लिखना शुरू करता हूँ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब वो नंबर जो इन नंबर से डिवाइड हो। तो मल्टीपल में कभी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको। मल्टीपल लिखने का मतलब उस नंबर की टेबल लिखना शुरू कर दो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं राघव 8 के मल्टीपल्स, तो आप बोलोगे सर 8 का पहला मल्टीपल 8 वन जा 8, 8 का दूसरा मल्टीपल 8 टू जा 16, 8 का तीसरा मल्टीपल 8 टू जा 24। तो मल्टीपल लिखने का मतलब उस नंबर का टेबल लिखना शुरू कर दो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 32 के मल्टीपल लिखो, तो आप क्या करोगे, 32 का टेबल लिखना शुरू कर दोगे। तो 32 का पहला मल्टीपल 32, 32 का दूसरा मल्टीपल 64, 32 का तीसरा मल्टीपल 96, 160, 192, बस और भी बहुत सारे लिख सकता हूँ। इनफाइनाइट मल्टीपल लिख सकता हूँ मैं, इनफाइनाइट चलता जाऊंगा, खत्म नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इस तरह से अगर मैं कहूँ
ये आप 48 के भी मल्टीपल लिखना चालू कर दो तो आप क्या करोगे 144 वेरी गुड फिर 192 और भी लिख सकता हूँ और लिख सकता हूँ जरूरी मेरे को दर्शक समझाना है ये मैंने 32 और 48 के मल्टीपल्स लिखे अब एक काम करते हैं इनको मालाएं बनानी शुरू करते हैं मतलब वो जो कि कॉमन मल्टीपल है पहला कॉमन मल्टीपल जो 32 के टेबल में भी आ रहा है और 48 के टेबल में भी आ रहा है 96 क्या बात है ठीक है दूसरा कॉमन मल्टीपल जो दोनों के टेबल में आ रहा है 192 इस तरह से चलते जाएंगे और भी कॉमन मल्टीपल मिलते जाएंगे लेकिन हमारा इंटरेस्ट किसमें होता है बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा इंटरेस्ट किसमें होता है बेटा लीस्ट कॉमन अब उल्टा पढ़ो मल्टीपल कॉमन तो मल्टीपल तो बड़े सारे लिख सकता हूँ और कॉमन भी बहुत सारे हो सकते हैं तो दोनों के टेबल में आएंगे लेकिन हमारा पहचान किससे है यहाँ पे लीस्ट तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बेटा 96 तो 32 पहला नंबर था हमारा 48 दूसरा नंबर था एलसीएम आया क्या आया बेटा एलसीएम 96 और भी कॉमन मल्टीपल हमें पता लग जाएगा अब एक छोटा सा एक्स्ट्रा चीज बता रहा कि सर और कॉमन मल्टीपल ढूंढने हो ना वो एलसीएम का टेबल चलेगा पहला कॉमन मल्टीपल क्या है इन दोनों नंबर्स का 96 अगला कॉमन मल्टीपल ढूंढना तो ये जो एलसीएम आया ना एलसीएम क्या आया बच्चों 96 इसी का ही टेबल चला दो 96 into 2 192 इससे अगला कॉमन मल्टीपल क्या होगा दोनों नंबर का 96 into 3 क्या होता है 93 288 तो पहला कॉमन मल्टीपल तो 96 है पहले कॉमन मल्टीपल का क्या नाम होता है एलसीएम लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन हार्ड लेवल के क्वेश्चन थोड़े से और हाई लेवल के क्वेश्चन जो आरडी और एलिमेंट्स को भी पार करते हैं वो इस कंसेप्ट पे होते हैं कि भाई और आगे के कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं तो कौन सा टेबल चलाना है जो एलसीएम आया उसका टेबल चलाना शुरू कर दो अगले कॉमन मल्टीपल मिलते हैं होते तो इनफाइनाइट है कॉमन मल्टीपल लेकिन और तो ये बात दिमाग में आई या नहीं आई बहुत जबरदस्त बात है उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ में क्योंकि बच्चा एक बार देखेगा तो एचसीएफ एलसीएम का उसे पता लग जाएगा कि होता क्या है और एक रूल फॉलो होता है जो सिर्फ 2 नंबर्स पे होता है लिख लो जिसपे बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ये रूल ध्यान रखना सिर्फ कितने नंबर्स के लिए वैलिड है 2 नंबर्स रूल फॉर बच्चे समझते हैं 3 नंबर्स के लिए भी वैलिड है नहीं ये सिर्फ कितने नंबर के लिए 2 नंबर्स ओनली कि भैया 2 नंबर्स जब भी होंगे तो एचसीएफ इनटू एलसीएम जो होगा वो किसके इक्वल होगा फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड ये बात आप अच्छे से लिख लीजिए और ये ध्यान रखना ये रूल कितने नंबर्स के लिए बेटा 3 नंबर्स के लिए रूल नहीं है बार बार कह रहा हूं ये रूल 3 नंबर्स के लिए नहीं ये रूल कितने नंबर्स के लिए बेटा 2 नंबर्स के लिए और इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं आप इस चीज को मैं वेरीफाई करके दिखाऊं अभी आपके सामने आइए जो हमने 2 नंबर्स किए थे अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने ठीक है आओ 1 मिनट यहाँ पे कर देता हूँ जो 2 नंबर्स लिए थे हमने उनका एलसीएम क्या आया था बेटा 96 और एचसीएफ क्या आया था तो एक काम करिए एचसीएफ 16 आया था एलसीएम कितना आया था 96 तो एक काम करिए दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए करिए कितना आया मल्टीप्लाई करके 1536 बहुत बढ़िया 1536 आया
अब एक काम करिए, जो आपके नंबर्स थे वो क्या थे बेटा? 32 एंड 48। नंबर्स क्या थे बेटा? 32 एंड 48। तो नंबर्स को प्रोडक्ट करिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर करिए, 32 मल्टीप्लाई 48 करिए, क्या सेम आ रहा है? 1.36 आ गया, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि भाई जब दो नंबर्स हो तो ये रूल वैलिड करेगा। क्या रूल वैलिड करेगा बेटा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये बात याद रखें। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक तरह से चार वेरिएबल हो गए, एक एचसीएफ, एक एलसीएम, एक फर्स्ट नंबर और एक सेकंड। एग्जाम में क्या होगा, इन चार में से आपको कोई भी तीन चीजें दे जाएंगी। एग्जाम में क्या होगा बेटा, इन चार में से आपको कितनी चीजें दे जाएंगी? कोई भी चीज, और दो चीज निकालनी होगी। ऐसा भी हो सकता है एचसीएफ दे दे, एलसीएम दे दे, एक नंबर दे दे, और निकालना क्या हो? सेकंड नंबर। तो वो फर्स्ट नंबर नीचे ले जाएंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम। बोला ये बात समझ आई है नहीं आई? इस बेसिक्स में मैंने अभी आपको क्या क्या पढ़ा दिया, जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एचसीएफ क्या चीज होती है, एलसीएम क्या चीज होती है, और ये रूल बताया। क्या रूल बताया? एचसीएफ इनटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक छोटा सा रूल और लिख लीजिए तो मैं ये लेक्चर ओवर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग ओवर कर दूंगा जो हमारा चलता है। क्या इस सर एचसीएफ जो होता है ना, वो एलसीएम को पक्का डिवाइड करता है। देख लीजिए रूल नंबर 3 आज की क्लास का। HCF always divide LCM। जो नंबर्स हमारे क्वेश्चन के अंदर है उनका जब मैं HCF निकालूंगा और उनका जब मैं क्या निकालूंगा, LCM निकालूंगा, HCF पक्का LCM को डिवाइड करेगा। करना ही है, वो तो करना ही है। देखा जाए तो HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF इन नंबर्स का फैक्टर है। 1632 का भी फैक्टर है, 1648 का भी फैक्टर है, और 96 जो है 32 का एक मल्टीपल है, 32 के टेबल में आता है, और 96 48 के टेबल में भी आता है। तो इससे हमें क्या पता लगा, जो ये 96 आया है एचसीएफ इसका एक फैक्टर है या नहीं है? है। देखो आप 16 इंटू 60 तो होता है, 16 आ रहा है नहीं आ रहा 96 के अंदर? तो 16 अगर आ रहा है 96 के अंदर, वो तो एचसीएफ भी है हमारा। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला, 16 जो है हमारा एचसीएफ जो है हमारा, वो एलसीएम को पक्का पक्का क्या करता है, हमेशा ही डिवाइड